मच। और अब जिसका हमें प्रतीक्षा थी, जिस चीज़ की, हम आमंत्रित करते हैं हमारे द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हरियाणा, द चीफ गेस्ट ऑफ टुडे, श्री बंडारू दत्तात्रेय जी। आप आएँ और हमारे मध्य अपनी भावनाएं, अपने कुछ दिल के उद्गार हमारे मध्य प्रस्तुत करें। द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हरियाणा, एंड I would request you all to please give him a big round of applause and welcome him. खड़े होकर भी हम आपका वेलकम करेंगे। आदरणीय राजयोगिनी बीके शुक्ला दीदी जी, आदरणीय राजयोगिनी बीके पुष्पा दीदी जी, आदरणीय बहन मोनिका जी, बहन वेदात्री जी, बहन रीना जी, आदरणीय राजयोगिनी बीके आशा दीदी जी, उपस्थित बहनों, भाइयों और ब्रह्म कुमारी संस्था के पदाधिकारीगण और मीडिया के बंधु, विश्वविख्यात संस्था प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ब्रह्म विरासत उत्सव समारोह में भाग लेते हुए मुझे बहुत जो है प्रसन्नता हो रही है। मैं इसके लिए ब्रह्म कुमारी संस्था को कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ उपस्थित होकर यहाँ सारा प्रांगण में जो है मैंने जो देखा, मुझे सारा, पहले मैंने एक बार 1999 और 2000 में माउंट आबू में देखा था। बाद में माउंट आबू के बाद आज अपने इस आश्रम में वही दृश्य को आज मैं देखकर बहुत ही जो है धन्य हुआ हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ। वो सारा देखने के बाद अपने को जीवन क्या है, जीवन क्या है और किधर जाना है, किधर जाना होगा और कैसे जाना होगा, सारा विषय को 1 घंटा में सारी दुनिया को बताए यहाँ की सेंटर ने मुझे बहुत ही प्रसन्नता लगी है। और हम लोग बहुत ही विशेष करके 1836 में ब्रह्म बाबा ने आंतरिक बदलाव का एक बीज बोया था, जिसे संस्था द्वारा लगातार सींचा जा रहा है। ब्रह्म कुमारी संस्था 87 सालों के मानव मात्र का मार्गदर्शन कर रही है। किसी भी संस्था के लिए 87 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इतने सालों के बाद भी ये संस्था उतनी कर्मठता, लगन, श्रद्धा और निर्मलता से जन जन तक आध्यात्मिक संदेश लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचकर जिनको सही मानव करने में जो योगदान दिया है, ये भारत कभी भूल नहीं सकती। ब्रह्म कुमारी संस्था का जो योगदान जो है, बहुत से लोगों को जीवन में चरित्रवान बनाया,
श्रेष्ठ बनाया, शांत बनाया। और इस संस्था का कार्य सेवा खुली किताब की तरह है। इट इज एन ओपन बुक, नीड नॉट टू हाइड एनीथिंग। ब्रह्म कुमारी इसका ये जो है शांति और खुशी के साथ जीवन जीने की कला सिखाई है। भारत की प्राचीन आध्यात्म प्रधान संस्कृति को पुनर्जीवित करने का भगीरथी कार्य यहाँ से हो रहा है। यहाँ दी जा रहे परमात्मा ज्ञान से निश्चित ही व्यक्ति के सोच में, संस्कार और जीवन में सकारात्मक बदलाव होगा, ऐसा मुझे लगता है, जिससे एक श्रेष्ठ और चरित्रवान नागरिक बन सकता है। वसुधैव कुटुंबकम भारत के चिंतन का आधार है। विश्व एक परिवार है और हम सब एक ईश्वर की संतान होने के कारण आपस में भाई भाई। भारत ऐसा देश है जिसने गीता के माध्यम से सारे विश्व को संदेश दिया है। इसी को वेदों में कहा गया है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। मार्ग अनेक हो सकते हैं लेकिन भगवान एक ही है। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं लेकिन भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है। ये जो है हमारा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मेरा मानना है, इसी संदेश के आधार पर आध्यात्मिक क्रांति लाने की जरूरत है। ये भौतिकवाद और अपने को बहुत से आज इस जो नवीन युग में इच्छाएं बहुत बढ़ रहे हैं। दिन ब दिन आदमी की इच्छा शक्ति बहुत बढ़ते रही है। कमाना, हर चीज़ का जो है मई जो है भोगना, यही विषय जो है काफ़ी बढ़ रही है। इसको जितना हम यूरोप में देखें, यंत्र से बदलाव लाने का उन्होंने कोशिश किया, लेकिन यूरोप में क्या हुआ हम जानते हैं। शांति नहीं, शांति नहीं। लेकिन शांति देने वाले एक ही देश वो संदेश दे सकती है, वो आध्यात्मिकता का, वो है भारत है। इसी आध्यात्मिक यात्रा को ये भौतिकता के ये दुनिया में हम अराजकता बढ़ते हुए देख रही है। इस आध्यात्मिक का जो मूल जो है मन की शांति, मन की शांति। मन जितना शांति रहेगा वो जो है उतना आगे बढ़ेगा। मन शांति नहीं है तो बेचैनी से कोई भी, अगर गवर्नर ये समझो, मुख्यमंत्री समझो, वो शांत नहीं है तो प्रजा जो है अशांत में हो जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ सारे देश के एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, सारे लोगों को ये ब्रह्म कुमारी इसका साधना सिखाने का कोशिश होना चाहिए, ताकि अच्छे निर्णय लेंगे। अच्छे निर्णय लेना, शांत से निर्णय लेना, बुद्धि से निर्णय लेना, विवेक से निर्णय लेना और निश्चल मन से लेना, स्वार्थ से नहीं लेना, निस्वार्थ भावना से लेना। ये सारे विषय जो है
आध्यात्मिक साथ मिलता है। यहाँ बैठे हुए सभी लोग जो है ये आध्यात्मिकता के मूर्ति है। आध्यात्मिक ये मूर्ति है। तो इसलिए मैंने एक बार एक गाना सीखा था, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। बहुत पुराना गाना है ये मन ही ईश्वर है। इस मन को संतुलन रखना, इस मन को प्रसन्नता करना, इस मन को आनंद में ले जाना, वही जो है आध्यात्मिकता है, वही जो है ब्रह्म कुमारी जी का फिलॉसफी है। तो ऐसी काम जो है इतने अनुशासन के साथ और इतने बड़ी कार्य आप लोग कर रहे हैं, मैं यहाँ पर शब्दों में बोल नहीं पाता, लेकिन बहुत ही आज आनंद महसूस कर रहा हूँ। मैं सारा राजभवन परिवार सबको भूल गया, यहाँ आने के बाद मुझे कोई दिखा नहीं। इसलिए मुझे बहुत ही यहाँ जितने दिन रहेंगे उतना अच्छा बनेंगे, यहाँ जितना दिन जो ट्रेनिंग देंगे और उतना अच्छा आगे जाएंगे। तो मित्रों, मैं एक ही कहूँगा, साधना बहुत बड़ी चीज़ है, ये सबको नहीं मिल सकती है। जीवन में साधना जो है बहुत बड़ी चीज़ है। ये योग साधना, आध्यात्मिक साधना ये एक दिन से होने वाला नहीं है। हर दिन जो है 3 घंटा 4 घंटा जो साधना करेगा वो बराबर जो है आगे बढ़ेगा, संतुष्ट बनेगा। साधना होना चाहिए, बिना साधना के साथ हम संतुष्ट नहीं होंगे। साधना होना चाहिए, और साधना के साथ और जो है हमारा आखिर जो है ये साधना कहाँ तक ले जाती है? सन्यासी लोगों को ले जाती है। यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं साधक बन के वो सन्यासी के रूप में आज बैठे हुए हैं। मैं प्रश्न भी पूछा था आज, आशा दीदी जी को पूछा था कि ब्रह्म कुमारी लोग महिलाओं से ही क्यों प्रेरित दिलाया जाता है, ट्रेनिंग दिलाया जाता है? तो उन्होंने कहा कि जो महिला ही पवित्र और ऊंचे स्थिति में ले जा सकती है, महिला जो शक्ति बहुत बड़ी रहती है। महिलाओं में जो शक्ति है, उनमें जो प्रेरणा देने की जो स्नेह है, मातृत्व है और कर्तृत्व भी बहुत है। तो इसलिए जो स्थापक जो है उन्होंने महिलाओं को लेकर ही इस कार्य को जो किया है, ये बहुत पवित्र कार्य है और ये मंगल कार्य है, पावन का कार्य है। महिलाओं से करवाना। तो इस आखिरी को जो है मैं यही कहूँगा कि आंतरिक शुद्धिकरण, हम तो बाह्य का शुद्धिकरण कर लेते, लेकिन आंतरिक शुद्धिकरण होना चाहिए। प्रेम होना चाहिए, दया होना चाहिए, करुणा होना चाहिए और निस्वार्थ भावना से समाज को काम करने के लिए मेरा जीवन अर्पण करूंगा, ये भावना होना चाहिए। शरीर को शुद्धि कर ले सकते, लेकिन आत्मा की शुद्धि होना चाहिए। आत्मा की शुद्धि होना चाहिए। तो इसलिए आत्मशुद्धि होना और भाव शुद्धि होना, भाव शुद्धि भी होना चाहिए। ऐसी विचार जो है आगे बढ़ाने के लिए आंतरिक शक्ति का जो शुद्धिकरण बहुत ही अच्छा है। अंत में एक बार फिर इस अवसर पर मैं इस संस्था को शुभकामनाएं देते हुए ये आशा करता हूँ आप मूल्य आधारित समाज के निर्माण के लिए
तथा सर्वांगीण सतयुगी दुनिया बनाने के लिए जो भगीरथी प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप दिन दोगुनी रात चुगनी कामयाबी प्राप्त करें। मुझे यहाँ बुलाकर मैंने पहले ही बताया था, महान आध्यात्मिक जनों के दर्शन करवाने के लिए ब्रह्मकुमारी संस्था ने, मैं उनको बहुत ही जो है हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और इसमें मुझे लगा है, यहाँ जो है मुझे एक शंकराचार्य जी की भी एक श्लोक याद आ गई है। आप लोगों के बीच में रहने के बाद शंकराचार्य जी का जो भजगोविंदम बोल के एक गीत है, भजगोविंदम में एक गीत है, वो गीत में सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, भजगोविंदम भजगोविंदम। यानी सत्संग, ऐसे लोगों के बीच में रहने से ही हम पूरे मोह को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। सत्संग है, ये सत्संग जो है। और सत्संगत्वे निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, जो निर्मोहत्व से जो है निश्चल में आ जाएंगे। निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति, निश्चल रहने से ही जीवन का मुक्ति बनेगा, ऐसा शंकराचार्य जी ने बताया। वही जीवन मुक्ति, ये यहाँ ये वातावरण में जीवन मुक्ति बनाने के लिए आप लोग जो साधना सिखा रहे, ये पूरे जो है देश में और आगे बढ़ेगा। मुझे बहुत खुशी लगा, 157 कंट्रीज में ब्रह्म कुमारी की शाखाएं बोले तो इतनी बड़ी शांति का काम पूरा दुनिया में आप आगे बढ़ा रहे हैं। इतने साल से निष्ठा से जो काम कर रहे हैं, इसलिए मैं हमारे ब्रह्म कुमारी समाज संस्थापकों को और कार्यनिर्वाहकों को, सभी लोगों को और एक बार धन्यवाद देते हुए, मुझे यहाँ बुलाकर आप सब लोगों का दर्शन होने का भाग्य भी मुझे दिया है, उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद बताते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद।